हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, उस मुल्क के इतने फ़ायदे हैं, उतने बेनिफिट हैं कि अगर आप इस मुल्क के फ़ायदे सुन लें तो आप कभी भी अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाने का नहीं सोचेंगे, बल्कि आप कहेंगे कि हमें यार इसी मुल्क में जाना है। सेकंड दोस्तों, इस मुल्क का वीज़ा आपको घर बैठे आसानी से मिल जाता है। 9 दिन में आपको इसका वीज़ा हासिल हो जाता है। ये दुनिया का बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है। इसका पासपोर्ट दुनिया के टॉप 10 पासपोर्ट्स में आता है। मजबूत तरीन जो पासपोर्ट्स हैं उसमें इसका जो रैंक है टॉप 10 में आता है। इसके अलावा दोस्तों, इस मुल्क में यूरोप के मुकाबले में, यूके, इंग्लैंड के मुकाबले में आपको तकरीबन डबल तनख्वाह मिलती है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उस मुल्क का नाम है न्यूजीलैंड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूजीलैंड का वीज़ा आप घर बैठे कैसे हासिल कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिलेगी, वहाँ आप अपनी फैमिली को ले आ सकते हो नहीं ले आ सकते, वहाँ की वीज़ा फ़ीस क्या है, और वहाँ पे जाके आप अपने विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हो नहीं करा सकते। जी दोस्तों ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि न्यूजीलैंड जाने का 2 सबसे बड़े फ़ायदे हैं। एक तो ये फ़ायदा है, जैसे कि मैंने बताया, कि यूके, यूरोप के मुकाबले में यहाँ तकरीबन आपको डबल तनख्वाह मिलती है। यूके, यूरोप में तकरीबन 5 लाख 6 लाख के करीब पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो तनख्वाह मिलती है। लेकिन न्यूजीलैंड में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में और 4 से 5 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ में माहाना तनख्वाह मिलती है। तो एक तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आप बाहर जा रहे हो तो आपका मेन मकसद है पैसा कमाना, और पैसा कमा के अपनी फैमिली की ज़िंदगी खुशहाल करना, अपनी फैमिली का लाइफ स्टाइल बेहतर बनाना, ये मेन मकसद है। तो एक तो ये आपका हासिल हो जाता है। सेकंड एडवांटेज ये है, जो दुनिया के बहुत कम मुल्कों में हासिल होता है, वो ये कि आप न्यूजीलैंड के विजिट वीज़े पे जाते हो तो वहाँ पे विजिट वीज़े को आप वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हो। जी दोस्तों, क्या तरीक़ाकार है वो मैं आगे आपको बताऊँगा, लेकिन ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। वरना अमूमन जब विजिट वीज़े पे कोई जाता है तो वहाँ पर वर्क नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। लेकिन न्यूजीलैंड आपको ये ऑप्शन देता है, आपको ये सहूलत देता है कि अगर आप विजिट वीज़े पे जाओ और अगर आपको जॉब वगैरह मिल जाए तो आप अपने विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। कन्वर्जन होती है और आपने घर बैठे किस तरह वीज़ा हासिल करना है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं न्यूजीलैंड के बारे में कि न्यूजीलैंड की आबादी 50 लाख के करीब है और इसका जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, उसका नाम है वेलिंगटन। और यहाँ पे इंग्लिश ज़बान बोली जाती है और यहाँ पे जो करेंसी है वो भी न्यूजीलैंड डॉलर की कहलाती है। दोस्तों, न्यूजीलैंड में जाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए दोस्तों नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की वेबसाइट का। आपने वहाँ जाना है, उसे ओपन करना है और अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है। उसके बाद आपने विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करना है। विजिट वीज़ा के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। आपका ये तमाम चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स है, आपने एक तो स्कैन करा के अपने कंप्यूटर मोबाइल में सेव करनी है, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करना है तो चीज़ें अटैच करके आपने भेजनी है। एक तो आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की हो, एक्सपायर ना हो। सेकंड, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, FRC हो और NIC हो और फ़ोटो हो। ये तमाम चीज़ें आपने स्कैन करा के अपने USB में सेव कर लेनी है, कंप्यूटर में सेव कर लेनी है या मोबाइल में सेव कर लेनी है। और जब आप विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करते हो, तमाम चीज़ें अटैच करके भेजते हैं, तो अमूमन वहाँ पे आप पहले तो तकरीबन 1 महीना लगता था इसका विजिट वीज़ा मिलने में, लेकिन अब तकरीबन 9 से 12 दिन में विजिट वीज़ा आ जाता है अगर आपका अप्रूव हो जाता है। विजिट वीज़ा मिल जाता है तो अमूमन आपको 3 से 6 महीने का विजिट वीज़ा मिलता है। आप वहाँ चले जाते हैं। वीज़ा फ़ीस भी बहुत कम है न्यूजीलैंड की, एक आदमी की तकरीबन 20,000 रुपये, और अगर फ़र्ज़ कर लें आप है, आपकी बीवी और 2 बच्चे हैं, तकरीबन 50 से 60,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में खर्चा और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 20,000 का खर्चा पड़ता है। दोस्तों, अपनी बीवी बच्चों को भी साथ ले आ सकते हैं। एक और एडवांटेज न्यूजीलैंड का जाने का ये। सेकंड, जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि विजिट वीज़े पे आप गए हैं, लेकिन विजिट वीज़े को आप वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर आपको कोई जॉब वगैरह वहाँ पे मिल जाए, ऑफ़र आ जाती है, तो आपको वहीं पर आपकी कन्वर्जन हो जाती है। बहुत बड़ी सहूलत है। तो किस तरह होगी ये मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन पहले हम देख लेते हैं वहाँ कौन कौन सी जॉब की ज़्यादा डिमांड है। सबसे ज़्यादा न्यूजीलैंड में जिस जॉब की डिमांड है वो है डेयरी और मिल्क की जॉब्स। डेयरी और मीट और मिल्क की जॉब्स वहाँ पे बेतहाशा हैं, इसलिए कि वहाँ पे भेड़, बकरियाँ और गाय बेतहाशा पाई जाती हैं। तो यहाँ की आबादी मैंने बताया 50 लाख है, लेकिन तकरीबन यहाँ पे 2 करोड़ करीब गाय, भेड़, बकरियाँ पाई जाती हैं। तो इसलिए पूरी दुनिया में यहाँ से खुश्क दूध जो होता है, ड्राई पाउडर जो चाय वगैरह में यूज़ करते हैं, बच्चों की फीडर में यूज़ करते हैं, वो यहाँ से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। और इसी तरह गोश्त भी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। तो मीट की फैक्ट्री में और ये मिल्क की फैक्ट्री में जो होती है, डेयरी की सनत जो है, उसमें आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। चीज़ वगैरह की बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, इसके अलावा पनीर की बहुत फैक्ट्रियाँ हैं। इस तरह डेयरी से मुतल्लिक जितनी भी मसनूआत हैं उन फैक्ट्रियों में आपको आराम से जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे होटल
होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट हर साल बहुत आते हैं। तो होटल रेस्टोरेंट में हर किस्म की आपको जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो होटल के मैनेजर बन जाते हो, होटल के एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हो, होटल के इंचार्ज बन जाते हो। पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप वेटर या वेटरेस की जॉब कर सकते हैं, गार्ड की जॉब कर सकते हैं, लॉन्ड्री की जॉब कर सकते हैं, रूम सर्विस हाउसकीपिंग की जॉब कर सकते हैं, बेल बॉय की जॉब कर सकते हैं। खाना बनाने का शौक है तो शेफ़ या कुक की जॉब कर सकते हैं, अटेंडेंट की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ड्राइविंग का शौक है तो आप यहाँ टैक्सी ड्राइव कर सकते हो। इसके लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान इंडिया में रहते हुए आसानी से बन जाता है, तो वो आप बनवा के रखें अगर ड्राइविंग की जॉब करना चाहते हैं। सेकंड, यहाँ फूड डिलीवरी की बहुत जॉब है, बड़ी बड़ी फूड की चेन है, तो घरों और ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है। और इस तरह ग्रॉसरी की भी बहुत बड़ी बड़ी चेन है, तो उससे घरों में ये सामान पहुँचाना होता है ग्रॉसरी का, ये जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों मेडिकल शोबे में बहुत जॉब है। अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप क्वालिफाइड नर्स हैं या आप डिस्पेंसरी का काम आता है, आपको मेडिकल की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के मैदान में बहुत जॉब है। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्चर हैं, कोई आपने डिप्लोमा किया है, शॉर्ट कोर्स किया तो अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आपकी तालीम नहीं है, एक हुनर आता है, आपको वेल्डिंग का काम आता है, आपको ग्रिल बनाने का काम आता है, कारपेंटर का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन से मुतालिक काम आता है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। जॉब्स हैं तो आप जब विजिट वीज़े पे 6 महीने के लिए उस पर आप जाते हैं विजिट वीज़े पे, तो आप जो समझदार लोग होते हैं कोशिश करते हैं कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें और जॉब ऑफर वहाँ पे ले लें। जॉब ऑफर उन्हें अगर वहाँ मिल जाती है तो अपने विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा लेते हैं और फिर वहाँ लंबे अरसे रहते हैं और काम करते हैं और अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे ज़िंदगी इंजॉय करते हैं। तो एक तो ये तरीका है वहाँ पे विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट कराने का। सेकंड, न्यूजीलैंड में मैंने जैसे कि बताया 9 से 10 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है, जो कि यूके यूरोप के मुकाबले में डबल तनख्वाह होती है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड एक बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, ख़ासतौर पर वो लोग जो कि बाहर जाना चाहते हैं, अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए न्यूजीलैंड एक बेहतरीन ऑप्शन है। और उसमें सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताई, कोई आपको एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं, कोई एम्बेसी की ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ, वहाँ जाना है, अपने आप को रजिस्टर कराना और विजिट वीज़े के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपको 9 से 12 दिन में आपको यहाँ पे वीज़ा आपको ईमेल के ज़रिए मौसूल हो जाएगा। 12 दिन में ही आपको घर पे इसका वीज़ा वसूल हो जाता है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड के लिए ट्राई करें। न्यूजीलैंड बहुत ही पुरअमन मुल्क है, यहाँ कोई क्राइम वगैरह नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे हर मज़हब के लोग रहते हैं। यहाँ पे आपको क्रिश्चियन भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे और सब एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत के साथ रहते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल बहुत इन्जॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ अपना बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे समझ लें कि एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है रहने का। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया आबादी कम है तो इन्हें एम्प्लॉयज़ की बाहर से ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए बाहर से ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय देते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के काफ़ी लोग पहले से मौजूद है न्यूजीलैंड में। और एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इंग्लिश ज़बान बोली जाती है, क्योंकि इंग्लिश ज़बान जिस मुल्क में बोली जाती है वहाँ देखा गया है पाकिस्तान और इंडिया के लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि उनको उर्दू या हिंदी के अलावा जो ज़बान समझ आती है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को वो इंग्लिश ज़बान ही है। तो यहाँ पर इंग्लिश ज़बान ही बोली जाती है, तो ये एक और एडवांटेज है। और दूसरा एडवांटेज जो मैंने बताया कि एक तो घर बैठे वीज़ा मिल रहा है, दूसरी बात यहाँ पे यूके यूरोप के मुकाबले में डबल तनख्वाह मिल रही है, और चौथी बात आप अपनी फैमिली को भी ले आ सकते हैं, और पांचवा फायदा है कि विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं। एडवांटेज आपको किसी और कंट्री में नहीं मिलेंगे। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का ड्रीम है न्यूजीलैंड जाना। न्यूजीलैंड के लिए ट्राई करें। अगर आप न्यूजीलैंड चले जाते हो अपनी फैमिली के साथ, तो आपको और आपकी फैमिली का मस्कूल बन जाता है। इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।